हे गाइस, वेलकम टू हाई ग्रेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की दो बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट के इंपॉर्टेंस के बारे में एंड जानेंगे कि इनका कितना बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड भारत की हाईएस्ट टैक्स पेयर कॉर्पोरेट बन चुकी है और उसने अराउंड 67,000 करोड़ रुपीस टैक्स के तौर पर भारत के एक्सचेकर में जमा करवाए हैं। ये 11.6% है टोटल जीएसटी कलेक्शंस का, जो कि मोर देन 6 लाख करोड़ रुपीस था 2019 के फाइनेंशियल ईयर में। अगर ओवरऑल रिलायंस इंडिया लिमिटेड का टैक्स पे की बात करें तो कंपनी ने 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्स 99,000 करोड़ रुपीस का टैक्स पे किया था। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अराउंड 17 लाख करोड़ रुपीस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट किए हैं पिछले 10 सालों में। रिलायंस फाउंडेशन लार्जेस्ट स्पेंडर रहा है सीएसआर का, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जिसमें कंपनी ने मोर देन 3,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं, जो कि उसके 2% के प्रॉफिट से भी ज्यादा है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड कंपनी ने पिछले 5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है इंडियन मार्केट में। सम ऑफ यू थिंक कि इन्वेस्टमेंट से तो कंपनी का प्रॉफिट होगा, दैट्स ट्रू, बट इन्वेस्टमेंट से जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, प्रोडक्शन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी, प्रोडक्शन फैक्टर से फर्दर इंटरमीडिएट फैक्ट्रीज या सर्विस प्रोवाइडर राइज होंगे एंड फर्दर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सेल से गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा और एक्सपोर्ट से इंडिया को फॉरेन करेंसी भी मिलेगी, जिससे इंडिया का फिस्कल डेफिसिट या फिर सोवरेन डेट फंड को कम करने में हेल्प करेगी। रिलायंस इंडिया लिमिटेड अराउंड 2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। 50 लाख से भी ज्यादा लोग रिलायंस इंडिया लिमिटेड की वजह से एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड की फर्दर फॉरेन ऑयल कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट है और ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। वहीं अगर टाटा ग्रुप के टोटल टैक्स की बात करें तो वो अराउंड 1,23,000 करोड़ रुपीस था इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। सो हम अगर एवरेज भी लगाएं दोनों कंपनी के टैक्स का तो अराउंड 2,20,000 करोड़ रुपीस बनता है एनुअली। एंड ये बात ध्यान रखें कि ये सिर्फ सेंट्रल टैक्स कलेक्शंस की बात हो रही है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि वैट या फिर अदर टैक्सेस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर अदर इंट्रा स्टेट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। तो वो अगर हम ऐड कर देंगे तो इन दोनों कंपनीज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है और ज्यादा हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत सरकार का टैक्स रेवेन्यू अराउंड 20 लाख करोड़ रुपीस था। तो 2.2 लाख करोड़ रुपीस इन 20 लाख करोड़ इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस। इन्हीं अमाउंट से भारत सरकार बड़ी बड़ी स्कीम्स जैसे कि उज्ज्वला योजना, नरेगा, कुसुम को चला पाती है। टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज की बात करें तो कंपनी पेरोल में अराउंड 8 लाख एम्प्लॉयज हैं। ये सिर्फ कंपनी पेरोल पे है, बाकी के एम्प्लॉयज सर्टेनली कंपनी पेरोल पर नहीं होंगे या फिर एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे होंगे, जैसे कि बाकी के बीपीओज में होता है। तो दोनों कॉन्ग्लोमरेट हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को अफेक्ट करती है। इनके प्रॉफिट्स एंड मेंटेनेंस इज हाईली क्रूशियल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया के टोटल टैक्स रेवेन्यू में इन दोनों कंपनीज का कंट्रीब्यूशन हो या इंडिया के ह्यूज पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना हो, दोनों कंपनीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में। दोनों ही कंपनीज के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन इकोनॉमीज ब्रिंग ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स व्हिच इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी। एंड ऑल ऑफ यू नो कि जैगुआर लैंड रोवर जो कंपनी है, ब्रांड है यूके का, उसमें भी टाटा के बहुत सारे स्टेक्स हैं। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि जिस ब्रिटिश ने हम पे रूल किया, आज हमारे पास उनकी कंपनीज के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस। जय हिंद।